था, उन्हें प्रॉब्लम नहीं थी। पर आने वाला युग, आने वाले लोग क्या कहेंगे कि बताओ, कलंक गौतम ऋषि पर नहीं लगा, कलंक तो उस स्त्री पर लगा है। जमाने में आप सफाई देते फिरो, तुम्हारे कमरे से कोई निकल रहा हो और तुम जमाने से लाख सफाई दो कि हम शुद्ध हैं, पवित्र हैं, चलो तुम पवित्र हो भी, पर इस बात को मानेगा कौन? माता अहिल्या जो थी, उन्हें लोग अपमान ना करें, उनका लोग अपमान ना करें, इसीलिए गौतम ऋषि ने जानकर पत्थर की बना दिया। और जब गौतम ऋषि की पत्नी ने कहा बताओ प्रभु मैं कब तक पत्थर बनी रहूंगी, तब गौतम ऋषि ने कहा तुम्हारा चरित्र बिगड़ा है। जब कोई चरित्रवान व्यक्ति अपने चरणों की धूल तुम्हारे ऊपर गिरा देगा, कांटे से कांटे को निकाला जाता है। बिगड़ा हुआ चरित्र कब बनेगा? जब कोई चरित्रवान व्यक्ति आपके चरणों में, आपके मस्तक पर अपनी धूल डाल दे। तो अहिल्या का चरित्र बिगड़ा तो राम चरित्रवान थे, राम चरित्र सुनवे को रसिया। ऐसे चरित्रवान राम के चरणों की धूल जब पड़ी तो गौतम नारी श्राप वश उपल दे धरे धीर, चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुवीर। राम जी ने चरणों की धूल गिराई, चरणों का स्पर्श होते ही वह नारी सुंदर सी स्त्री बन गई और हाथ जोड़कर बोली वाह प्रभु, आज मुझे पता चला कि मेरे पति ने श्राप देकर मेरे साथ कितना अच्छा किया। श्राप ना दिया होता तो मुझे आपका कभी दर्शन ना हुआ होता। पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तम पुंज सही। अंत में लिखा है कि मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना, परम अनुग्रह में जाना। देख्यूं भरी लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं अति भोरी, नाथ न मागऊं बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मेरा मन सदा, मैं आपसे यही वरदान मांगती हूँ कि मेरा मन सदा आपके चरणों का ये स्वाद लेता रहे और मैं सदा आपकी दासी बनकर रहूं। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रकट भई शिव शीस धरी। जिस चरण का स्पर्श होते ही एक पानी गंगा जल बन गया और उसी गंगा जल को शंकर जी ने अपने मस्तक पर रखा। आज वही चरण मेरे मस्तक पर आए। सोचो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा, है ना? सोई पद पंकज जेहि पूजत, अज मम सिर धर्यूं कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बारी हरि चरणन परी। जो अति मन भावा सोवरु पावा, गैपति लोक आनंद भरी। लिखा है आखिरी में अहिल्या कहाँ गई? अपने पति के लोक को चली गई। पति पहले चले गए, बाद में पवित्र होकर ये भी आ गई ताकि इन पर कोई कल को उंगली ना उठाए। पवित्र होकर के आ गई। अब यहां तुलसीदास जी ने दोहा लिखा है बहुत बढ़िया, वो दोहा याद कर लेना चाहिए और अपने रोज राम को कहना चाहिए, रोज गाया करो। आस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठ ते भज, छाण कपट जंजाल। तुलसीदास जी कहते हैं अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। ऐसा भगवान और कौन होगा जो बिना कारण के तार देता। चरणों की रज गिराकर अहिल्या जैसी नारी को तार दिया। अरे कोई भगवान ने कहा कि गुरुजी ये पत्थर की नारी कौन है? गुरुजी ने कहा अहिल्या है। राम जी आपके चरणों की रज चाहती है। राम जी ने चरणों को रखा। राम जी ने सोचा कि मेरा एक भक्त था प्रहलाद, उसने पत्थर से भगवान को प्रकट किया। यदि एक भक्त पत्थर से भगवान को प्रकट कर सकता है तो आज भगवान एक पत्थर से भक्त को प्रकट करने जा रहे हैं। और राम जी ने आज पत्थर से भक्त को, अहिल्या जैसी परम भक्ता को प्रकट कर दिया, प्रकट कर दिया अहिल्या को। अहिल्या जैसी स्त्री देखिए पावन हो गई।
अचानक अकारण करुणा कर दिया भगवान ने। हम सभी भी जब भगवान की शरणागति ग्रहण करेंगे, हम भी जब भगवान के बताए मार्ग पर चलेंगे, शास्त्रों के बताए मार्ग पर चलेंगे, तो हम भी एक दिन भगवान तक जरूर पहुंचेंगे। इसीलिए भगवान की सेवा में हमें नित्य लगे रहना चाहिए, भगवत सेवा नित्य करनी चाहिए। और सेवा क्या है प्रिय भक्तों, अब राम जी बड़े उदास हो गए कि मैंने एक ब्राह्मण कन्या पर पांव रख दिया, मैं तो क्षत्रिय हूं और ब्राह्मण कन्या पर पांव रखा अपराध हो गया। तब राम जी गए और गंगा में स्नान किया। राम जी गंगा नहा रहे हैं। राम जी गंगा क्यों नहा रहे हैं? राम जी कह रहे हैं गंगा नहाने से पुण्य मिलता है, आप लोग भी गंगा नहाया करो। कौन सी गंगा? सेवा की गंगा। राम जी सेवा करते हैं। राम जी ने सेवा ही तो की, अपने चरणों के स्पर्श से तार दिया। ये सेवा नहीं तो और क्या थी? इसीलिए आपसे प्रार्थना करता हूं कि राम जी जिस मर्यादा की स्थापना करने आए हैं, वह यही मर्यादा है कि हम अपने जीवन में सदा अपने आप को सेवाओं से जोड़ करके रखें। सेवा से अपने आप को ऐसे जोड़ दें, ऐसे जोड़ दें, ऐसे जोड़ दें जैसे मिश्री और मिठास जुड़कर एक हो जाती, एक ही है ये। अपने आप को सेवा से जोड़ दीजिए। सेवा ही हमारा धर्म हो, सेवा ही हमारी भक्ति हो। अच्छा, सेवा कब होती है? जब सबको हम भगवान जानने लग जाते हैं। रामचरितमानस में सेवा का बढ़िया उदाहरण है। राम जी सेवा करते हैं किसकी? जब जटायु ने देखा कि रावण सीता को चुराया, तो सीता का रोना तो सबने देखा, पर सीता का रोना देखा तो सबने, पर देखिए दुखी व्यक्ति को देखकर दुखी हो जाना अलग विषय है, पर उस दुखी व्यक्ति के पास चले जाना और उसका दुख दूर कर देना अलग विषय है। जटायु ने सीता माता को देखा तो केवल सीता के दुख को देखकर दुखी नहीं भये, बल्कि उनके दुखों को मिटाने बहुत सारी जगह ना लेकर एक बड़ा स्थान बनाने की अति आवश्यकता है, जहां एक छत के नीचे 1000 माताएं एक साथ रह सकें। सारी जगह पर जा जा करके उन माओं को रखने से हम नहीं चाहते किसी भी माँ को इतनी सी भी कोई तकलीफ हो। तकलीफ तो किसी प्रकार की कुछ नहीं है, समय से नाश्ता भोजन सभी माओं को पहुंचता है। एक छत के नीचे 1000 माएँ रहें। उस बड़े आश्रम के निर्माण में आप सभी का ये जो हाथ है, आप भी जब थोड़ा कमाया करो ना, तो ये सोचकर कमाया करो कि आपकी एक माँ वृंदावन में गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती है और आपकी भी जिम्मेदारी है। यदि मैं सुबह से शाम तक इन माँओं की सेवा करता हूँ, तो आप सभी का भी फर्ज है कि कंधे से कंधा मिलाकर आओ हम सभी इन माँओं की सेवा करें। हर बच्चे से प्रार्थना है अपनी माँओं की सेवा करो। भगवान राम गंगा के तट पर गए, गंगा स्नान किए और सीधे भगवान जी जनकपुर पहुंच गए। जनकपुर पहुंचे हैं। जनकपुर में भगवान श्री राम जनकपुरी को देखने के लिए जा रहे हैं। अद्भुत सुंदर स्वरूप है जनकपुर का। जनकपुरी बड़ी अद्भुत सुहावनी नगरी है। जब विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, जब जनक जी को पता लगा कि विश्वामित्र जी आए हैं और विश्वामित्र जी का स्वागत करने जब गए, तो विश्वामित्र जी के पास जनक जी बैठे ही थे कि राम और लक्ष्मण घूम करके नगर को देखकर वापस आए। और जब राम जी आए तो जनक जी टुकुर टुकुर राम जी को देखने लगे, ऐसे ऐसे ऐसे। आप पलक दृष्टि ऐसे निहारते रहे, एक बार भी पलक झपकाने का समय नहीं। और तुरंत गुरु विश्वामित्र जी से कहा, गुरु जी ये बताइए कि ये कौन है? विश्वामित्र जी ने कहा, ये अयोध्या से आए हैं, दशरथ जी के बेटे हैं। अब जनक जी ने मन ही मन सोचा, हे भगवान, मैंने ये धनुष यज्ञ की प्रतिज्ञा ना ली होती तो आज अभी इसी वक्त सीता का विवाह इनसे कर दिया होता, पर क्या करूं, मेरी मर्यादा है, धनुष यज्ञ। अच्छा, जनकपुर की सखियां जब राम जी जनकपुर घूमने गए तो अपने अपने छत पर, खिड़कियों के पास, दरवाजों के पास झरोखा, पहले ना डबल स्टोरी घर बनता था तो ऊपर एक झरोखा होता था, मतलब खिड़की जहां से बाहर झांक कर देखा जा सकता था। तो सखियां बाहर निकल निकल कर, कोई दरवाजे पर, कोई खिड़की पर, कोई छत पर खड़ी होकर के, और जब राम जी जनकपुर भ्रमण करने गए तो राम जी को सारी सखियां निगाहों
अपने नेत्रों से ऐसे देखा कि पलक झपकाने को तैयार नहीं। एक सखी बोली, सुनो तो, ये कितने सुंदर है राजकुमार। एक सखी बोली, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूं कि हमारी सिया का विवाह इनसे हो जाए। तो दूसरी सखी ने कहा, सीता का विवाह यदि इनसे हुआ तो बता तेरा क्या फायदा होगा, तुझे क्या मिल जाएगा। उस सखी ने कहा, तुझे नहीं पता, यदि मेरी सीता इनसे विवाही गई तो इसी बहाने ये जनकपुर आते रहेंगे और हम अपने नेत्रों से इन्हें देखते रहेंगे। इसी बहाने इनसे हमारा एक संबंध हो जाएगा, देखने के अवसर बढ़ जाएंगे। इसीलिए राम जी से कह रही हैं, जनकपुर की सखियां सुनो, कहां से आए हो। तो राम जी ने तो कुछ बोला नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें क्या करना, हम कहां से आए हैं, आधार कार्ड दिखाएं, हाँ कहां से आए हैं। अब लक्ष्मण जी धीरे, अच्छा लक्ष्मण जी थोड़ा सा ना मजाकिया भी हैं और थोड़ा गुस्सा वाले भी हैं। वो तुरंत जवाब, राम जी कहते हैं जवाब ना दिया करो। लक्ष्मण जी बोले, आप मत दो जवाब, हम तो देंगे। अब आगे चले राम लक्ष्मण जरा नगर देखने, तो आगे की सखियां, ओहो हो कितने सुंदर हैं। तो लक्ष्मण जी राम जी से बोले, सुनो प्रभु, इनके नगर में तो कोई सुंदर है ही नहीं, हमें देख देख के पागल हो ही जा रही है, पागल हो ही जा रही है, कोई सुंदर देखा ही नहीं। तो दूसरी जनकपुर की सखी बोली, सुनो ऐसे भाव ना बढ़ाओ, हम तुम्हें देख रही हैं, केवल इसलिए देख रही हैं कि तुम हमारी नगरी में आए हो और हमें पता चल गया है कि तुम कहां से आए हो। कहां से आए बताओ, हम कहां से आए हैं। हाँ तुम अयोध्या से आए हो। अच्छा, हाँ तुम्हारा नाम लक्ष्मण है। अच्छा तो इनका नाम क्या है, इनका नाम राम है। हमने सारी जन्म पत्रिका निकाल ली और सखियों ने पूरी कुंडली निकाली। एक सखी बोली, सखियों इन दोनों से बच के रहना। लक्ष्मण जी बोली, बच के क्यों भाई, हमसे बचने की क्या जरूरत, हम कोई परेशान कर रहे हैं किसी को, तुम्हारे नगर में घूम रहे हैं, तुम बचने की बात कर रही हो, हम किसी को सता रहे हैं क्या, क्यों बचने की बात कर रही हो। एक सखी बोली, बात तो सब ठीक है, पर ये दोनों अयोध्या से आए हैं और यदि ये कुछ खाने को दें, खा मत लेना। क्यों। जनकपुर की सखियां बोली, ये अयोध्या के लोग जो है ना, यहां ना खीर खाने से बच्चा पैदा हो जाते हैं। ये जो राम लक्ष्मण घूम रहे हैं ना, इनकी माँ ने, इनके पिता से ये बच्चे पैदा नहीं हुए, फिर बोले इनकी माँ ने खीर खाई और खीर खाने से बच्चा। अब दूसरी सखी बोली, राम 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 राम, खीर खाने से। दूसरी सखी बोली, मैंने कल ही खीर बनाई थी। अरे पगली चिंता ना कर, अयोध्या में ऐसा होता, जनकपुर में थोड़ी होता। तूने कल खीर बनाई थी, खा आराम से, तुझे परेशान होने की, इनके हाथ की ना खा लेना, अयोध्या के लोग हैं। अब राम जी और लक्ष्मण जी सुन रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तभी राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु हमने तो सोचा था कि जनकपुर में एक बढ़िया सा प्लॉट खरीदेंगे, एक बढ़िया सा घर बनाएंगे और यहीं रह जाएंगे, पर अब हमने घर बनाने का कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। राम जी ने कहा, क्यों, तुमने तो प्लॉट देख भी लिया है, प्रॉपर्टी देख ली, खरीदने का भी विचार तुम्हारा। अरे बोली, प्रभु जी अब हम जनकपुर में कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे। क्यों। बोले, यदि हमने यहाँ जमीन जायदाद खरीद ली और घर बनाने को कहीं नींव खोदी, तो नींव खोदेंगे घर बनाने के लिए, तो हमारे यहाँ तो खीर खाने से बच्चा होते हैं, यहाँ जमीन खोदने से बेटियां पैदा हो जाती हैं। और कहीं हमने खंबे बनाने के लिए, पिलर बनाने के 4 खंबे खोदने के गड्ढे कर लिए तो 4 छोरियां हो जाएंगी। अब जनकपुर की सखियां राम को कह रही हैं और लक्ष्मण जी वो मोर्चा संभाले हैं, एक दूसरे को खींचा तानी चल रही है। ये जनकपुर का सुंदर सा आनंद है। कथा टीवी से कट जाएगी प्रिय भक्तों, आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए। इसीलिए कहा करते हैं ताकि टीवी से कथा कटने के बाद भी आप कथा से जुड़े रहें। और जो कथा टीवी पर नहीं आती, क्योंकि 6 बजे कथा पूरी हो जाती है, तो यूट्यूब पर आगे की कथा आप सुनते रहेंगे। हाँ, ऐसे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को
सब तक शेयर करें ताकि और लोग भी सुने। अब जनकपुर में जनक जी जब आए, राम जी सब देख सुनकर आए, तो राम और लक्ष्मण को देखकर जनक जी का मन बदल गया और गुरु जी से कहा, गुरु जी आप पहले आ गए होते प्रतिज्ञा को लेने के पहले इनको लेकर, तो बिना प्रतिज्ञा के इनका विवाह करा देते। हाँ अब ठीक है, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब गुरु जी बड़े प्रेम से लक्ष्मण जी को देख रहे हैं, राम जी को देख रहे हैं। जनक जी गए, तैयारियां स्वयंवर की चल रही हैं और यहाँ राम और लक्ष्मण गुरु जी के चरण दबा रहे हैं। तभी राम जी ने गुरु जी से कहा, नाथ लखन पुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। राम जी चरण दबा रहे हैं गुरु जी के और चरण दबाते जा रहे हैं और राम जी ने कहा, गुरु जी लक्ष्मण जी कुछ कह रहे हैं। हाँ हाँ लक्ष्मण कहो। लक्ष्मण जी बोले, ना सरकार हम नहीं कह रहे हैं, भैया ही कुछ कह रहे हैं। हाँ हाँ क्या कह रहे हैं? राम जी पर नाम लगा रहे हैं लक्ष्मण जी का। क्या कह रहे हैं? गुरु जी लक्ष्मण कह रहे हैं कि हम नगर देखना चाहते हैं। अब राम जी को गुरु जी ने आज्ञा दी और सारा नगर घूमने की, अभी तो एक मोहल्ला घूम के आए थे, अब राम जी की इच्छा है जरा जनकपुर को देखा जाए। अब जनकपुर की जब सुंदरता देखने निकले तो जनकपुर बढ़िया वास्तु के हिसाब से बनाया गया, बड़ी मोटी बड़ी बड़ी सड़कें हैं, सुंदर सुंदर से घर हैं, घरों में झरोखे हैं, मतलब खिड़की, सुंदर सुंदर दरवाजे हैं, ऊंचे ऊंचे दरवाजे हैं, 8-8 9-9 फीट के दरवाजे हैं, 10-10 12-12 फीट के दरवाजे हैं, बड़ी बड़ी दरवाजे हैं। और सुंदर से नगर को देखते हुए, वहां की सखियों को देखते हुए, और राम जी और लक्ष्मण जी अब सुंदर सा दुपट्टा पीले से वस्त्र ठाकुर जी ने पहन रखे हैं, स्वयं लक्ष्मण जी सुंदर सा श्रृंगार कर रखे हैं और धनुष बाण लेकर जब जा रहे हैं ना, तो कामदेव भी लजा जाएं, इतने सुंदर हमारे राम जी और श्री लक्ष्मण जी लग रहे हैं, है ना। कानों में कर्णफूल सुंदर से सुशोभित हो रहे हैं। भगवान की सुंदर सी छटा, जो देखता है देखती बनता है। श्याम सुंदर, मतलब सांवले से सरकार और गोरे से लक्ष्मण, ये दोनों चल रहे हैं। अब दोनों जा रहे हैं। एक सखी कहती है कि देखो, यदि ये दोनों धनुष उठा लिए, इनमें से एक ये जो बड़े वाले हैं ना, ये छोटी वाली परम सुंदर है, पर ये जो बड़े वाले हैं ना, सांवले वाले, सखी क्या कहें, ये बहुत सुंदर हैं। हम तो चाह रहे हैं कि ये धनुष उठाएं, डोरी चढ़ाएं और सीता से विवाह कर लें। तो दूसरी सखी बोली, सुनो, ये बालक बड़े कोमल हैं, सुकुमार हैं, बड़े बड़े राजाओं ने तो धनुष उठा ना सका, क्या ये बालक धनुष उठा लेंगे? क्या इनसे धनुष उठेगा? एक सखी बोली, ना, तुम नहीं जानती हो, इन बालकों के बारे में हमने बड़ा सुना है, ये वही बालक हैं। इनमें से ये जो बड़े हैं ना, आगे वाले जो सांवले से हैं, इन्होंने तो गौतम की नारी को चरणों की धूल से तार दिया और गुरु जी का यज्ञ पूरा कराया, मारीच को मारा। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले मारीच मरा है और कुछ दिन पहले अहिल्या का उद्धार हुआ है। पर देखो, इतना प्रचार हो गया भगवान का, विश्व भर में प्रचार हो गया कि राम जी ने मरीज को मारा, सुबाहु को मारा और ताड़का का उद्धार कर दिया। ये जनकपुर तक खबर मिल गई। मतलब कितनी सोशल मीडिया उस समय एक्टिव थी, समाचार इतने बढ़िया थे, संवाददाता सब पूरा पहुंचाते रहते। अब जनकपुर की सखियां कह रही हैं, इनके चरणों में बड़ा जादू है। एक सखी बोली, सुनो, इन्होंने अपना पांव रखा पत्थर के ऊपर तो नारी बन गई, कहीं हमारे धनुष को इन्होंने पकड़ लिया और सीता जी के पिता ने प्रतिज्ञा की है कि जो धनुष पर डोरी चढ़ाएगा वही सीता से विवाह करेगा, और कहीं ये गए और धनुष को पकड़ लिया और धनुष कोई पुरुष बन गया और पुरुष बन के उड़ गया, तब तो हमारी सीता जीवन भर कुंवारी रहेगी, क्योंकि डोरी चढ़ेगी नहीं, क्योंकि वो आदमी बन जाएगा। अब जब पत्थर बन गया, पत्थर नारी बन गई, तो धनुष तो लकड़ी का है, और कहीं वो बन गया तो हमारी सीता जी फिर जीवन भर कुंवारी रह जाएंगी। दूसरी सखी बोली, सुनो, यदि हमारी सीता इन लोगों के कारण कुंवारी रह जाएगी ना, तो हमें लोगों को जाने नहीं देंगे, जनकपुर से बाहर नहीं जाने देंगे। अब लक्ष्मण जी सुन रहे हैं, राम जी सुन रहे हैं, और सुन सुन करके परम मुस्कान के साथ टुकुर टुकुर एक दूसरे को देख रहे हैं। परम सुंदर सा भाव है, परम सुंदर सा स्वरूप है। सारा नगर देख करके राम जी आए हैं, सारा नगर भ्रमण करके राम जी आए हैं। और जब राम जी आए तो उसी समय
राम जी गुरु जी के चरण दबाए, भोजन प्रसादी किए, रात्रि का विश्राम है। देखो गुरु जी के चरण, राम जी भगवान हैं, मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, एक पांव लक्ष्मण जी एक पांव राम जी दबाने लगे गुरु जी के। जिनके चरण सरोरह लागी, करत विविध जब जोग विरागी, जिनके चरणों को देखने के लिए बड़ी तपस्याएं करनी पड़ती हैं, आज वह भगवान विश्वामित्र जी के चरण दबा रहे हैं। धन्य है विश्वामित्र जी, कितना तपस्या के बल पर भगवान इतने रीझ जाते हैं कि वो अपने भक्त के चरण दबाने लगते हैं। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्री वध्वजा, मैं भक्तों के अधीन हूं, क्या बताऊं। और ये कहते कहते गुरु जी ने कहा अच्छा राम लक्ष्मण जाओ, अब रात बहुत हो गई है, आप दोनों भी जाकर के सो जाओ। अब राम लक्ष्मण जाकर सोने के लिए गए तो राम जी तो सोए पर लक्ष्मण जी नहीं सोए। उठे लखन निसी विगत सुनी, अरुण सिखा धुनि कान, गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। राम जी जागे और लक्ष्मण जी बैठे थे तो उठ गए। दोनों ने स्नान किया, गुरु से पहले जाग गए, दोनों ने स्नान किया। स्नान करके गुरु जी से कहते हैं गुरु जी हम पुष्प वाटिका जा रहे हैं, वहां सुंदर सुंदर पुष्प होंगे, आपकी पूजा के लिए पुष्प ले आए। अब राम जी पुष्प वाटिका चल पड़े। ये वही पुष्प वाटिका है भक्तों जहां हमारे राम जी गए और माता सीता जी के दर्शन सबसे पहले राम लला को कहां हुए? पुष्प वाटिका में। अब राम जी पुष्प वाटिका की ओर जा रहे हैं और जब पुष्प वाटिका की तरफ गए तो पुष्प वाटिका में जो द्वारपाल था माली ने रोक लिया, रुको। राम जी बोले क्यों रुकें, आप नहीं प्रवेश कर सकते। बोले क्यों? बोले ये जनक नंदिनी जी का बगीचा है, पुष्प वाटिका है, यहां केवल जनक नंदिनी अर्थात सीता ही प्रवेश कर सकती हैं, किसी पुरुष का प्रवेश वर्जित है। लक्ष्मण जी ने कहा सुनो कुछ ले लेना, जाने दो। जनकपुर का माली, ए भाई हमें लालच मत दो। अच्छा बताओ क्या लोगे? बोले हमें कुछ लेना ना देना, मगन रहना, हमें कुछ नहीं लेना, हम खड़े हैं, मत जाओ। लक्ष्मण जी बोले जानते हो ये कौन है? भगवान है, भगवान। द्वारपाल ने कहा हाँ हाँ भगवान है। सुनो जब भगवान हो तो तुम्हें सब फूल चढ़ाते हैं, तुम्हें क्या जरूरत है फूलों की? मत जाओ अंदर, क्या जरूरत है फूलों की? लक्ष्मण जी बोले ज्यादा बड़े बन रहे हैं तो काम और बिगड़ता जा रहा है। अच्छा वो जो द्वारपाल था ना, वो भगवान को नहीं जाने दे रहा था, ऐसा नहीं है, वो भगवान को रोके रखा था इसलिए कि ये जितने देर रुक जाएंगे उतने देर इनके दर्शन होते रहेंगे। दर्शन की भगवान इतने सुंदर थे कि जो देखता था ना वो पलकें भी झपकाने का नाम नहीं लेता था। द्वारपाल कहता है कि सुनो आप यहीं खड़े रहो, हम ला कर देते हैं, हम बगिया में जाएंगे उस पर तोड़ेंगे ला कर दे देंगे, तुम्हें क्या जरूरत है? कांटे लग जाएंगे पाँव में हाथ में और आपको कष्ट होगा, जीने का एक सुख मिल रहा है, ऐसा हम नहीं आप लोग कह रहे हैं। प्रिय भक्तों आप सभी भी आज राम कथा का पावन चरित्र है। कल हमने सुना कि राम जी पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ने के लिए गए। जब राम जी पुष्प तोड़ने लगे, लक्ष्मण जी साथ में थे, तब उसी वक्त उसी समय माता सीता भी उसी पुष्प वाटिका में पहुंची और बहुत सारी सखियों के साथ पहुंची। सारी सखियां रोज पूजा करने जाती थी। किसकी पूजा करने? गौरी माता की। गौरी गोपाल जी, गौरी माता की पूजा करने माँ सीता जी जाया करती थी। और जब पूजा करने माता सीता गईं तो
एक सखी को लगा कि रोज हम पूजा करने जाती हैं, रोज मंदिर जाती हैं, आज मंदिर ना चलें, जरा बगीचे को देखें, पुष्प वाटिका को देखें, फुलवारी को देखें, कितनी सुंदर है। तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, एक सखी सी संग बिहाई, मतलब सीता के साथ जितनी सखियां थीं वो तो सीता के साथ चली गई मंदिर, पर एक सखी का मन मंदिर में नहीं लगा और वो घूमने चली गई। और जैसी घूमने गई जरा दूसरी गली में गई, अर्थात वहाँ गलियां हैं बगीचे की, वहाँ जब गई तो वहाँ राम और लक्ष्मण पुष्प चुन रहे थे, अर्थात तोड़ रहे थे। उस सखी ने जब राम को देखा, आप पलक दृष्टि से देखती गई, कितना सुंदर है स्वरूप, कितने सुंदर हैं ये। अब वो सखी लंबी लंबी सांसें भर के और दौड़ी दौड़ी गई, सीता सीता सीता। थक गई। सखियों ने कहा, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों है, किसी ने तुझे मारा क्या, किसी ने कोई डांटा, खतरा है क्या? बोले खतरा नहीं, अब तो आनंद ही आनंद है। फिर परेशान क्यों है? बोली चलो हम तुम्हें भी दिखाना चाहते हैं कुछ। क्या दिखाना है? उस सखी ने, अच्छा वो सखी जो थी ना वो कौन थी? उन्हीं सखी का विवाह लक्ष्मण जी से हुआ, वो उर्मिला थी, है ना। एक्चुअली वो उर्मिला थी जो एक सखी सी संग विहाई, जो एक सखी की चर्चा है जो आज मंदिर नहीं गई, वो उर्मिला थी, जिनका विवाह आगे लक्ष्मण जी से होना है। परंतु अभी तो वो सीता को बुलाकर लाई, और सीता जब आई और जब सीता माँ राम जी के सन्मुख आकर खड़ी हो गई, दूर इस तरफ पुष्पों के बीच में राम लला खड़े हैं और सामने सीता जी अपनी सखियों के साथ खड़ी हैं, और जो राम जी से नैना मिले तो आज सीता जी इतनी सुंदर लग रही हैं, इतनी सुंदर लग रही हैं कि आज यहाँ सीता जी राम को देख रहे हैं और वहाँ नारायण लक्ष्मी जी को देखने लग गए। आज माता लक्ष्मी भी अद्भुत लग रही हैं और आज नारायण लक्ष्मी जी को देख रहे हैं, और यहाँ सीता जी राम जी सीता जी को देख रहे हैं। और राम जी देखते देखते लक्ष्मण जी से क्या कहते हैं, लक्ष्मण आज तक मैंने कभी किसी स्त्री को ऐसे नहीं देखा। तो लक्ष्मण जी बोले, फिर जब देखा नहीं तो देख क्यों रहे हो, कौन कह रहा है, आंखें बंद क्यों नहीं कर लेते? तो लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा, मैं क्या करूं, आंखें बंद करना चाहता हूं पर आंखों की पलक झपकती ही नहीं है। राम जी भी मोहित हो गए। राम जी माता सीता को देखकर मोहित हो गए, और श्री जानकी माँ जानकी जी आज राम लला को देख रही हैं। भगवान श्री राम को देखते देखते माता सीता की आंखों की प्यास बुझती ही नहीं है। अब जब दोनों के नेत्र मिले, राम जी सीता को आपलक दृष्टि से बिना पलक झपकाए, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भय बिलोचन चारु अचंचल और मनहु सकुच निमि तजे दिगंचल। अर्थात राजा हमारी जो पलक झपकती है ना, तो बड़े विद्वान कहते हैं कि राजा निमि हमारे पलकों में आकर बैठे हैं, और वह राजा निमि जो है राम जी के पूर्वज हैं। तो राजा निमि के कारण हमारी पलक झपकती है। तो राजा निमि ने सोचा कि ये तो हमारे ही पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र के राम हैं। तो राजा निमि को लगा कि बेटा बहू एक दूसरे को देख रहे हैं तो हम बढ़ों का क्या काम। तो राजा निमि पलकों से निकल कर चले गए। मतलब जितनी देर राम जी सिया को और सिया जी राम को देखते रहे तो पलक भी झपकने का नाम नहीं ले रही। आप पलक दृष्टि से राम सीता को और सीता जी श्री राम को देखकर एक दूसरे को देख करके आनंद को प्राप्त हो रहे हैं, आनंद की ओर बढ़ रहे हैं। एक दूसरे की यहाँ सीता जी सराहना करने लगी, सखी तुमने देखा ये कितने सुंदर हैं। तो एक सखी ने कहा, सीता यहाँ तो दो सुंदर हैं, एक गोरा वाला सुंदर है, एक सांवला वाला भी कम सुंदर नहीं है और गोरा वाला भी कम सुंदर नहीं है, दोनों ही सुंदर हैं। तुझे बता तुझे कौन सा पसंद आ रहा है, तुझे कौन सी सुंदरता ज्यादा अच्छी लग रही है। तो राम सिया जी कहती हैं, सुनो छोटे वाले जो है ना बहुत सुंदर हैं, पर ये जो बड़े वाले हैं ना ये तो बहुत बहुत सुंदर हैं, हम तो उन्हें ही देख रहे हैं। अच्छा, तो एक सखी
सीता जी से कहती हैं, अच्छा तो क्या तुम इनसे विवाह करना चाहोगी? सीता जी सकुचा गईं, कुछ बोला नहीं। सकुचा इसलिए गईं कि ये कह दें कि विवाह करना चाहती हैं, पर पिता की प्रतिज्ञा है, धनुष टूटेगा तो विवाह होगा, नहीं टूटेगा तो नहीं होगा। तो सिया जी ने सकुचा करके अपने आपको समझा लिया, कुछ उत्तर नहीं दिया इस प्रश्न का। और एक सखी दूसरी सखी से बात करने लगी और सिया जी तो आप पलक दृष्टि से सीताराम राम जी को देखने लगी। इसके बाद भगवान की सुंदरता का वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं। मोर पंख सिर सोहतनी के, गुच्छ बीच बिच कुसुम कले के। राम जी कैसे लग रहे हैं? राम जी की आंखें मोटी मोटी सिया जी देख रही हैं, उनके गाल बड़े सुंदर हैं, अधर बड़े सुंदर सुंदर गुलाबी गुलाबी अधर हैं, उनके कान बड़े सुंदर हैं, घुंघराले से बाल हैं और मोर पंख लगा हुआ है मुकुट पर। और साथ ही जानते हैं राम जी के माथे पर तिलक लगा हुआ है और सामने पुष्प वाटिका में जो पुष्प के गुच्छे हैं वह गुच्छे जाकर के राम जी के हृदय तक पहुंचे। हवा का झोंका आता है तो वो गुच्छे जाके छाती से चिपक जाते हैं। मानो अद्भुत सुंदरता का वर्णन गोस्वामी जी यहाँ कर रहे हैं। और यही सुंदरता माता सीता की है। रामचरितमानस में लिखा है, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि माता सीता की सुंदरता की उपमा हम किससे दें? कवियों ने तो सारी उपमाएं दे देकर झूठी कर दी हैं, है ना। यदि ये कहा जाए कि सिया जी अब बताओ इस दुनिया में कौन सी चीज इतनी सुंदर है जो सीता जी की सुंदरता से मैच कर जाए? कोई कहे कि चांद जैसी सुंदर है। अरे चांद, राम 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 राम, चांद तो काला है, धब्बा है, चांद भी इतने सुंदर नहीं है। अरे माता सीता का मुख जितना सुंदर है, उस सुंदरता में तो वैसे करोड़ों चांद कुर्बान हो जाएं, करोड़ों चांद फीके पड़े माता सीता के सामने। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, मेरे पास शब्द नहीं है उपमा देने के लिए कि मैं माता सीता की सुंदरता किस प्रकार से दूं। भगवान बड़े प्रेम से माता सीता को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, सिया जी मुस्कुरा रही हैं और बड़े प्रेम से लक्ष्मण जी अब राम जी से कह रहे हैं, प्रभु देखते ही रहोगे, गुरु जी के पुष्प नहीं देने, गुरु जी लेट हो जाएंगे पूजा में। अब राम जी का ध्यान भंग हुआ, वहां सीता जी सकुचा गई, चलना नहीं है, तुम्हें धनुष यज्ञ में भी तो जाना है तैयार होकर। वहां सीता राम एक दूसरे को देखकर राम जी अपने लक्ष्मण के साथ चल पड़े और सिया जी वहां सखियों के साथ चल पड़ी। और जब सिया जी गई तो सिया जी चली तो गई पर मन राम जी की तरफ है। अब सिया जी जा रही हैं, सिया जी ने अपनी सखियों से कहा, जरा हमारे दोनों हाथ पकड़ लो और हमें तुम लेकर चलो, हम आंख बंद करके जाना चाहती हैं। क्यों? आंख खोलना क्यों नहीं चाहती? बोले अभी अभी राम जी को देखा है ना, आंख खोलेंगी तो हो सकता वो आंखों से निकल जाएं, तो आंखें बंद कर लें, किवाड़ बंद कर लें, अभी अभी तो बसाया है, अब किवाड़ बंद कर लेंगे तो वह बाहर जाएगा नहीं। तो तुरंत सिया जी ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया